हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक का नाम है विटामिन। आप लोग जानते ही हैं कि इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा ही पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए विटामिन क्या होते हैं। विटामिन के रासायनिक नामों के बारे में जानेंगे, विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे, विटामिन के स्रोत, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन जो है भोजन के अवयव हैं, जिसकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि इनकी अधिकता में आवश्यकता नहीं होती, अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है और अल्प मात्रा में ही ये ग्रहण किए जाते हैं। आगे लिखा है रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। तो इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि विटामिन, इनके रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग और स्रोत, इन सब के बारे में। तो यहाँ मैंने एक टेबल बना ली है, इसमें सभी एक साथ लिखा हुआ है। सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थेल्मिया, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क व सल्की हो जाती है। इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, टमाटर, संतरे, पके पीले फल, अमरूद, दूध, कलेजी, गाजर, ब्रोकली और तरबूज। यानी कि यदि आपको विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको इन सब चीजों को खाना आवश्यक होगा, क्योंकि इनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं, जिसमें 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। सबसे पहले लिखा है विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसके स्रोत हैं ताजे फल, मक्का, काजू, आलू, शकरकंद, मटर, गेहूं, दूध, खजूर, काली दालें। तो यदि किसी को विटामिन B1 की कमी हो जाती है, यानी कि बेरी रोग हो जाता है, तो उसे ताजे फल, मक्का, काजू, आलू, शकरकंद, मटर, गेहूं, दूध, ये सब खाने चाहिए, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना, यानी कि आंखों में लालामी हो जाती है और त्वचा फटने लगती है। इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत हैं केले, अंगूर, आम, मटर, कद्दू, खजूर, दही, दूध, मशरूम, पॉपकॉर्न, इन सभी में विटामिन B2 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से त्वचा पर दाग हो जाते हैं। इसके स्रोत हैं मांस, अंडे, मछली, दूध उत्पाद, अमरूद, मशरूम, मूंगफली, अनाज, हरी मटर। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B5, तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से बाल सफेद होने लगते हैं और मंद बुद्धि हो जाती है। इसके स्रोत क्या हैं? मांस, किडनी, अंडे की जर्दी, ब्रोकली, मूंगफली, मछली, चिकन, दूध, दही, फलियां, मशरूम, एवोकाडो। तो इन सभी में विटामिन B5 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो यदि आपके बाल सफेद हो रहे हैं कम उम्र में, तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B5 की कमी है और आपको ये सब चीजें खानी चाहिए। जैसे कि यदि आप शाकाहारी हैं तो आप मशरूम खा सकते हैं, एवोकाडो खा सकते हैं, फलियां खा सकते हैं, दही, मूंगफली, ब्रोकली, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाती है और त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। इसके स्रोत क्या हैं? सुअर का मांस, चिकन, मछली, ब्रेड, साबुत अनाज, अंडे, सब्जियां, सोयाबीन। तो इन सब में विटामिन B6 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आगे लिखा है विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। स्रोत क्या है? अखरोट, मूंगफली, अनाज, दूध, अंडे की जर्दी, सैल्मन, पोर्क, मशरूम, फूलगोभी, एवोकाडो, केले और रसभरी।
तो यदि शरीर में दर्द रहता है और बाल आपके गिरने लगे हैं तो आप समझ जाइए कि विटामिन B7 की कमी हो रही है, और इन सब चीजों को आप पर्याप्त मात्रा में खा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और पेचिश रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या हैं? खट्टे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, चुकंदर। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। इसके स्रोत है मछली, मांस, मुर्गी, अंडे, दूध आदि। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स था जिसमें 8 प्रकार के विटामिन आपको बताए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके स्रोत हैं ताजे खट्टे फल जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू है, अंगूर, ब्रोकली, बकरी का दूध, काली किशमिश, आंवला और शाहबलूत। तो इन सब में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रिकेट और ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। इसके स्रोत है मछली, कॉड लीवर तेल, अंडे की जर्दी, लीवर, चिकन ब्रेस्ट और अनाज और सूर्य का प्रकाश यानी धूप। तो जो सुबह की धूप होती है उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। इसके स्रोत क्या है? आलू, कद्दू, अमरूद, आम, दूध, मेवे और बीज। आगे लिखा है विटामिन के, इसके रासायनिक नाम है इसका फिलिक्यूनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता यानी कि हीमोफीलिया रोग हो जाता है। यदि किसी को चोट लग जाए और उसको यदि हीमोफीलिया रोग है तो उसके रक्त का थक्का नहीं जमेगा यानी कि रक्त बहता रहेगा। तो ये विटामिन के की कमी से हो जाता है। इसके स्रोत क्या है? टमाटर है, ब्रोकली, आम, अंगूर, शाहबलूत, काजू और भेड़ का मांस। तो ये विटामिन थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं सबसे पूछ लिया जाता है। कभी रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, कभी रोग पूछ लिया जाता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, स्रोत पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन तो आपको पढ़ना ही है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। आप एक ट्रिक के साथ भी याद रख सकते हैं, WBC। W यानी कि वाटर, B और C। वाटर में जो घुलनशील हैं वह हैं विटामिन बी और सी, और जो बचे हुए हैं वह हैं वसा में घुलनशील। कौन कौन से बचे हैं? A, D, E, K। तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K, ये भी आपको साथ में याद रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन भी पूछ लिए जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन भी पूछ लिए जाते हैं। तो छोटा सा वीडियो था जिसमें आपका एक टॉपिक तैयार हो गया है और आपके 2 नंबर भी पक्के हो गए हैं। यदि विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लेकर आऊंगी ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे महत्वपूर्ण विटामिन से संबंधित प्रश्नों के साथ। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।